हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो आपके लिए मूवी लेकर आए हैं सुपर से भी ऊपर होने वाले हैं। मूवी का नाम है टेकन। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं मूवी की और हर साल हिताची मैन टेकन टूर्नामेंट आयोजित करती है। यह एक नॉर्थ अमेरिकन कंपनी है और इसके द्वारा आयोजित टूर्नामेंट एक खास टूर्नामेंट है। फिल्म की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया गया है, इसका नाम जिन है। ये लड़का टेककेन के गार्ड से भाग रहा था। उसने टेककेन का डिवाइस चुरा लिया था। अब वह भागते हुए एक शहर में पहुंचता है। वह टेककेन का एक डिवाइस एक फाइटर को बेचता है। ये फाइटर चाहता था कि जिन उसके काम का हिस्सा बने, लेकिन जिन इसके लिए तैयार नहीं था। जिन इस योद्धा को डिवाइस देता है और उससे पैसे लेता है और वह यहाँ से चला जाता है। जिन सैटेलाइट सिस्टम के पास से गुजरता है। वहाँ टेककेन का होस्ट घोषणा कर रहा है टेककेन टूर्नामेंट कुछ ही दिनों में आयोजित होने वाला है। बाद में जब जिन वापस लौट रहा होता है तो वह एक बार में जाता है और वहां से कुछ चीजें लेता है। कुछ लोग उसे टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उन सभी को एक बार फिर मना कर देता है क्योंकि उसकी मां ने उसे टेककेन लड़ाई से दूर रहने के लिए कहा था। दूसरी तरफ टेककेन सहयोग का बॉस हिहाची मैन, उसके बेटे का नाम काजुया है। वे दोनों टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं। काजुया अपने पिता को सुझाव देता है गार्ड को बदल दिया जाना चाहिए क्योंकि कुछ गार्ड अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा रहे हैं। लेकिन हिहाची अपने बेटे से कहता है अभी सुरक्षा मामलों पर काम करो। के विपरीत जिन अपने घर जाता है और अपनी माँ को खाने के लिए संतरे देता है। उसकी माँ उससे पूछती है ये पैसे कहाँ से आए? वह अपनी माँ से कहता है, वह बोलता है मैंने मेहनत करके ये पैसे कमाए हैं। लेकिन उसकी माँ गुस्से में कहती है मैंने पहले ही तुम्हें मना कर दिया है, टेककेन लड़ाई या उसके टूर्नामेंट से दूर रहो। अपनी माँ की हिदायतें सुनकर जिन तंग आ चुका था और वह अब अपनी आगे की जिंदगी गरीबी में नहीं बिताना चाहता था। लेकिन उसकी माँ उसे वापस से काम करने से मना करती है। ये सुनकर जिन क्रोधित हो जाता है क्योंकि उसकी माँ हर बार उसे फाइट करने से मना करती है। इसके बाद वह घर से बाहर चला जाता है। घर से बाहर आते ही उसका सामना एक लड़की से होता है जिससे वह प्यार करता है। वहाँ हिहाची का बेटा दिखाई देता है जिसने जिन के सिर का पता लगा लिया है। अब काजुया वहाँ पहुँचकर अपने मालिक को मार देता है क्योंकि जिन द्वारा चुराया गया उपकरण टेककेन शहर का था। बाद में टेककेन बल जिन के घर का पता लगा लेता है। ये शक्ति उसके घर तक पहुंच जाती है। टेककेन बल जिन की मां से पूछताछ करता है जो उसकी तस्वीर दिखाता है ये लड़का कौन है, लेकिन जिन की मां उन्हें सच नहीं बताती। इसके विपरीत जिन को भी पता चलता है कि उसकी मां की जान खतरे में है। वो अपनी मां की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल्दी से अपने घर वापस आता है, लेकिन काजुया जिन के घर को उड़ा देता है। पूरा घर उस समय तबाह हो गया। जब जिन अपने घर पहुंचा, जिन को गिरे हुए घर की इमारत के कचरे पर अपनी मां की टेककेन आईडी मिली। ये देखकर जिन हैरान रह गया क्योंकि यह आईडी उन लोगों को दी जाती है जो टेककेन फाइटर होते हैं। उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि मां टेककेन फाइटर थी, लेकिन वह जिन को टेककेन फाइटिंग से दूर रहने के लिए भी कहती है। जिन अपनी मां की मौत के लिए हिहाची को दोषी ठहरा रहा था। अब वह उससे अपनी मां का बदला लेगा। अब वह अपनी मां का बदला लेने के लिए टेककेन टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा। जिन को टेककेन फाइट में एक आदमी का सामना करना पड़ेगा जिसका नाम मार्शल लॉ है। जिन के वहां पहुंचने पर एक आदमी दोनों को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का मौका देता है। आखिरी में जिन सहित दो फाइटर बच जाते हैं। जब पहला फाइटर मार्शल लॉ का सामना करता है तो वह उससे पिटकर डरकर भाग जाता है। इसके बाद जिन को फाइटिंग रिंग में बुलाया जाता है। सबसे पहले जिन लड़ाई हार रहा होता है, लेकिन उसे अपनी मां की दी गई ट्रेनिंग याद आती है जो उसे बचपन में ट्रेनिंग देती थी और उसकी मां ने उससे कहा था जब तक तुम खुद समर्पण नहीं करोगे तब तक तुम खेल नहीं हार सकते। अपनी मां की यह बात याद दिलाकर जिन प्रेरित होता है। वह अपने प्रतिद्वंद्वी से लड़ता है और सफल होता है। ये मुकाबला काजुया और हिहाची भी देख रहे होते हैं। लड़ाई जीतने के बाद स्टीव जिन से कहता है हर लड़ाके का अपना सहारा होता है, तुम्हें अपना सहारा देने वाला कोई नहीं है। वो कुछ दस्तावेजों के बारे में भी बताता है जो जिन को जमा करने होंगे और जीत की रकम का 30% हिस्सा भी इस आदमी को मिलेगा। दूसरी तरफ काजुया दिखाई देता है जो किसी जश्न में डूबा हुआ है। उसके पिता वहां आकर उससे पूछते हैं तुम कौन सी जीत का जश्न मना रहे हो? वह बताता है कि हमने एक अपराधी गिरोह को पकड़ा है, हम इसका जश्न मना रहे हैं। काजुया के पिता उससे कहते हैं तुम अभी तक नहीं समझे, तुम कब बड़े होगे? टेककेन टूर्नामेंट जीतना हमारे लिए अनिवार्य है। टेककेन टूर्नामेंट जीतना मतलब प्रतिष्ठा में वृद्धि। टूर्नामेंट जीतना विश्व की जीत का संकेत देता है। इस पर हिहाची वहां से चला जाता है और उसका बेटा अपने पिता पर गुस्सा हो रहा था। दूसरी तरफ जिन और स्टीव दिखाई देते हैं जो टूर्नामेंट की जगह पर पहुंच चुके हैं। इसके विपरीत
काजुया अपने पिता को लड़ाई में भाग लेने वाले सेनानियों के नामों की सूची दे रहा है और वो उनकी क्षमताओं को भी बता रहा है। दूसरी तरफ जिन सभी सेनानियों से मिलता है उसे देखकर सभी लड़ाके उस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि वो अभी भी बच्चा है। टूर्नामेंट में जिन को मार्शल लॉ का कमरा दिया जाता है। थोड़ी देर बाद टूर्नामेंट शुरू होता है। जिन दूसरे राउंड में आता है और वह अपनी माँ की ट्रेनिंग की याद दिलाते हुए मैच जीत जाता है। हिहाची अपने बेटे काजुया को देखता है जो जिन के मैच से असंतुष्ट था। वह ये नहीं समझ पा रहा था कि जिन से उसे इतनी चिढ़ क्यों हो रही है। अगले सीन में काजुया दिखाई देता है जो जिन से मिलता है। वो कहता है मेरे पिता आपकी मार्शल आर्ट से बहुत प्रेरित है। जिन उससे कहता है मैं खुद हिहाची से मिलकर उसे संतुष्ट करूंगा। इस पर काजुया उससे कहता है अगर तुम इसी तरह लड़ते रहोगे तो तुम्हें मेरे पिता से मिलने का मौका जरूर मिलेगा। काजुया जिन से ये भी कहता है तुम्हारी मार्शल आर्ट मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही है। क्या तुम्हारे पिता इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के आदी थे? जिन कहता है नहीं, मैं अपने पिता के बारे में कुछ नहीं जानता, वे अब नहीं रहे। एक आदमी वहाँ खड़ा उनकी बातचीत सुन रहा था। जिन को कौन प्रशिक्षित करता है? काजुया के जाते ही वह आदमी उनकी बातचीत के बारे में पूछता है। जिन इस पर कहता है अपना काम देखो आगे। काजुया दिखाई देता है जो जिन की मार्शल आर्ट से बहुत हैरान है क्योंकि यह बहुत जानी पहचानी लग रही है। वह जिन के इतिहास की जांच करता है। वह जानता है कि जिन की माँ कौन है। नए जिन एक लड़की के साथ क्लब में जाता है और वे खूब मौज मस्ती करते हैं। जब वे लौटते हैं तो दो आदमी जिन पर हमला करते हैं। दो हत्यारों के हमले के बाद जिन के कमरे से जोरदार आवाज आती है। जिस लड़की के साथ जिन बाहर गया था वह उसे बचाने के लिए उसके कमरे में आती है। इसके बाद हत्यारे जिन को मार देते हैं। जिन बाद में कमरे से बाहर चला जाता है। इसके बाद ये लड़की जिन के साथ उसके ट्रेनर के पास जाती है। उसका ट्रेनर उससे कहता है मुझे पता था कि जिन के प्रतिद्वंद्वी उसे मारने की कोशिश करेंगे। हालांकि जिन अपनी माँ की टेकेकेन आईडी दिखाता है जो टेकेकेन शहर की फाइटर हुआ करती थी। ट्रेनर और वह लड़की जिन से खुद को छिपाने के लिए कहते हैं चले जाओ, टूर्नामेंट में हिस्सा मत लो क्योंकि तुम्हारी जान जोखिम में है। फिर जिन कहता है लानत है इस टूर्नामेंट पर, मुझे बस हिहाची का बदला लेना। ये भी पता चलता है वे दो हमलावर जो जिन को मारने आए थे वे फाइटर जिन्हें काजुया ने भेजा था, लेकिन वे जिन को मारने में असफल रहे और काजुया इस पर बहुत अगले दिन जब टूर्नामेंट आयोजित होता है तब उस फाइटर को देखकर पता चलता है कि वह वही फाइटर है जो रात में जिन की जान लेने आई थी। उस फाइटर का मुकाबला जिन के दोस्त से था। जिन उससे कहता है तुम्हारा विरोधी फाइटर कल रात मुझे मारने आया था। इस पर उसका दोस्त पूरे गुस्से में आ जाता है और वह उस विरोधी फाइटर को हरा देती है जो कल रात जिन की जान लेने आया था। बाद में काजुया दिखाई देती है जो एक आधे रोबोट आदमी से मिलने गई थी और यह बात टूर्नामेंट में किसी को भी पता नहीं है। काजुया उस आदमी से कहता है तुम्हें जिन को मारना, लेकिन वह जिन को मारने से मना करता है। लेकिन काजुया उसे ब्लैकमेल करता है और कहता है अगर तुम जिन को नहीं मारोगे तो मैं सबके सामने बता दूंगा कि तुम आधे रोबोट हो। अगले सीन में ये देखा जाता है कि जिन के हाथ बहुत जख्मी है। इस पर उसका ट्रेनर स्टीव उसे अपने दस्ताने देता है। प्रतियोगी अब सेमीफाइनल का खिलाड़ी था जिसके साथ जिन का मुकाबला। हिहाची को जब इस बारे में पता चलता है तो वह खिलाड़ी को बदलने के लिए कहता है, लेकिन उसका बेटा अपने पिता को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि काजुया इस टूर्नामेंट का सुरक्षा प्रमुख है। यही कारण है कि उसके आदेश का पालन उस जगह के सभी गार्ड करते हैं। अब वह जिन और उस फाइटर का मैच जारी रखने का आदेश देता है। अब जिन का मैच सेमीफाइनल के उस फाइटर के साथ शुरू होता है। अब काजुया हिहाची से कहता है कि जिन उसका है बेटा। अब सेमीफाइनल का खिलाड़ी जिन को खत्म करने वाला है क्योंकि उसे इतना प्रशिक्षित किया गया था, इसलिए हिहाची वहां सुरक्षा अलार्म बजा। इससे उस सेमीफाइनल खिलाड़ी का ध्यान भटक जाता। इसका फायदा जिन उठाता है और वह उस सेमीफाइनल खिलाड़ी को हरा देता है। बाद में वहां एक अजीब घटना घटती है जब काजुया सभी लड़ाकों को बंदी बना लेता और वह सभी लड़ाकों को सूचित करता है नए नियमों और विनियमों के साथ फिर से लड़ाई होगी। मैच के अंत में केवल एक लड़ाका बचेगा क्योंकि इसके नियम में शामिल होगा करो या मरो। इसके बाद काजुया ये कहकर चला जाता है। टूर्नामेंट अगले दिन फिर से शुरू होगा। अब सभी लड़ाके इन सभी नियमों से घबरा गए थे। अब सभी लड़ाके भागने का फैसला करते हैं क्योंकि सभी को ये पता था अगर सभी लड़ाके चले गए तो टूर्नामेंट खुद ही रद्द हो जाएगा। भागते समय एक लड़ाके को गोली लग जाती है। वे सभी हिहाची के स्थान पर भागते हैं। स्टीव हिहाची से बाहर जाने के लिए दरवाजों के सुरक्षा कोड के बारे में पूछता है। जिन यहाँ हिहाची को देखकर आक्रामक हो गया था क्योंकि वह सोच रहा था कि
हिहाची उसकी माँ की मौत के पीछे जिम्मेदार है, क्योंकि जिन घायल हो गया था और वह हिहाची का बदला नहीं ले सकता था। दूसरी तरफ स्टीव दिखाई देता है, जो अपने संघर्षों से जिन को आजाद कराता है। जब काजुया को पता चलता है कि सभी लड़ाके भाग गए हैं, तब वह अपने सभी गार्डों को सभी लड़ाकों को पकड़ने का आदेश देता है। आगे हिहाची दिखाई देता है, जो जिन को बताता है, मैं तुम्हारा दादा हूँ और मेरा बेटा तुम्हारी माँ की मौत के पीछे जिम्मेदार है। इसका मतलब तुम्हारे पिता की वजह से। जिन के दादा उसे बताते हैं कि जब तुम्हारे पिता काजुया ने तुम्हारी माँ को मारने की कोशिश की थी, तो मैं उन्हें बचाने वाला था और मैंने उन्हें एक सुरक्षित शहर में पहुंचाया। जिन के दादा उसे बताते हैं, पहले टेक्केन का सिर्फ एक वारिस, लेकिन अब 2 वारिस हैं। ये बातचीत चल रही थी। काजुया अपने गार्ड्स के साथ उन सभी पर हमला करता है और इस हमले में स्टीव भी अपनी जान गंवा देता है। ये काफी नहीं है, बल्कि काजुया अपने पिता को भी शिकार बनाता है और वह खुद को टेक्केन का वारिस कहता है। काजुया के नियमों के अनुसार टूर्नामेंट फिर से शुरू होता है। ये नियम बहुत सख्त और कठोर हैं, क्योंकि अंत में केवल एक ही फाइटर बचेगा। हारने वालों को मौत का सामना करना पड़ेगा। टूर्नामेंट का अंतिम राउंड देखा जाता है, जहां जिन भी था उसे अपनी मां द्वारा दी गई कुशल और कठिन ट्रेनिंग याद आ रही थी। अब उस समझ आ गया था कि उसकी मां ने उसे इसी उद्देश्य के लिए कठिन ट्रेनिंग, ताकि वो अपने लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए लड़े। जिन अपने प्रतिद्वंद्वी को उसकी सबसे कमजोरी जानते हुए भी हरा देता है। अब काजुया ये सब देख रहा था और उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसने जिन को मारने के लिए कितनी जद्दोजहद की, लेकिन वह जिन को मारने में सफल नहीं हुआ। इसके बाद वह खुद भी टूर्नामेंट का हिस्सा बन जाता है और वह जिन से लड़ने के लिए तैयार था। काजुया जिन से ज्यादा शक्तिशाली था। वो जिन को बुरी तरह पीटता है। जिन यहाँ अपना अंत पाने वाला था। तभी जिन की दोस्त क्रिस्टी दिखाई देती है, जो अपनी बंदूक चलाते हुए कांच की खिड़की तोड़ देती है। काजुया का ध्यान भटक जाता है। जैसे ही उसका ध्यान भटकता है, जिन काजुया पर हमला करता है और उसका पेट फाड़ देता है। काजुया मरता नहीं है, लेकिन जिन उस पर फिर से हमला करने वाला था, लेकिन जिन काजुया को नहीं मारता। बाद में देखा जाता है कि जिन की दोस्त क्रिस्टी मंच पर आती है और वह जिन को इस टूर्नामेंट का विजेता बताती है। फिर वह पूछती है, अब तुम कहां जाओगे? जिन बोलता है, घर। टूर्नामेंट का विजेता जिन अब टेक्केन के नेता के पद पर पहुंच गया था। सभी गार्ड जिन के आदेशों का पालन करते हैं। यहाँ पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।